साल आने वाला रक्षाबंधन का पर्व इस साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त हम गंगा जमुना के इस बस्ती में हैं। और जैसे कि आपको पता है, समाज सेविका ज्वाला धोटे हर बार हर साल यहाँ की वारांगनाओं से राखी बंधवाती है और एक रिश्ता कायम करके उनकी रक्षा का जो है वो जिम्मा उठाती है। इस साल भी इसी प्रकार से मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जो समाज सेविका ज्वाला धोटे जी है वो यहाँ की वारांगनाओं से राखी बंधवा रही है और इस प्रकार से वो यहाँ पर जो है रक्षाबंधन का पर्व मना रही है। इस साल का जो रक्षाबंधन का पर्व है, किस संकल्प के साथ यहाँ पर आप मना रही हैं? महान्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिसका कोई नहीं उसके हम है भाई। कलकत्ता की जो घटना हुई, बलात्कार की, मेडिकल कॉलेज की एक विद्यार्थिनी डॉक्टर के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, बलात्कार हुआ, सबसे पहले तो उस बहन को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बलात्कार की घटनाएं देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी दर्दनाक घटनाएं इस देश में बढ़ते जाना ये एक खतरे की घंटा है। देश के इतिहास को, देश के संस्कृति को एक कालीमा लगने जैसी बात है। मेरी वारांगनाएं माता बहनें हैं, इसलिए हम जैसी और आप जैसी महिला समाज में सुरक्षित है। नहीं तो आए दिन कलकत्ता जैसी वारदातें गली गली में, चौक चौक में हुई रहती थी। इन माता बहनों के कारण, इन वारांगनाएं माता बहनों के कारण आज समाज की महिला सुरक्षित है। वैसे देखा जाए तो समाज ने, देश के बाकी नागरिकों ने, सरकारों ने इन माता बहनों का ऋणी रहना चाहिए, इनका आभार मानना चाहिए कि आप हो, आप इन दरिंदों के हवस का शिकार बनती हो, आप इनके शरीर की भूख मिटाती हो, तब जाके समाज की जो प्रतिष्ठित महिलाएं हम बोलती है, जो सुसंस्कृत समाज की जो महिलाएं हैं, जो सुरक्षित है, इन महिलाओं के लिए इन महिलाओं के वजह से सुरक्षित है। तो इन महिलाओं का तो मैं आभार मानती हूँ। मेरी वो माता बहनें हैं, हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधते हैं। इनका भाई बनने का कर्तव्य हम निभा रहे हैं। ये एक पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क में विदर्भवीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे, हमारे पिताजी के कलाई पे विदर्भ की सभी वारांगनाएं माता बहनें राखी बांधती थी और उनका भाई बनकर उनकी सुरक्षा करने की वचन हमारे पिताजी ने ली थी। हमारे पिताजी के मृत्यु के पश्चात इन महिलाओं का भाई बनकर आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ। उनके न्यायिक अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए हम लड़ते आए हैं और भविष्य में भी लड़ेंगे। इन माता बहनों को सलाम। किसी को शौक़ नहीं रहता खुद को वैश्या कहला के लेना, मगर कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जीवन में, कुछ हालात ऐसे आते हैं कि इस पेशा को उनको अपनाना पड़ता है। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पापी पेट का सवाल है। तो सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर हम इनके पेट में अनाज डाल नहीं सकते तो इनके मुँह का निवाला तो भी मत छीनो। इनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है। इस संवैधानिक देश में जिस तरह हम और आप जैसे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, इन महिलाओं को भी सम्मान से जीने का अधिकार इस समाज में है। और हमारी भारत का तो एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो वारांगनाओं को, आम्रपाली को, इनको एक महत्व का स्थान दिया है। अभी अगले महीने में घट स्थापना होंगी। हमारे इतिहास में ऐसा दर्ज है, हमारे पुराण ऐसे कहते हैं, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति ऐसी कहती है कि वारांगना के घर के आंगन की मिट्टी सबसे पहले लाई जाती है और दुर्गा माता की मूर्ति बनाई जाती है। तो इतना बड़ा स्थान उनका इस समाज में है और इस समाज में उनका योगदान हम झुठला नहीं सकते। इस समाज में बलात्कार की जो घटनाएं जो सीमित है आज, उसका पूरा श्रेय महिलाओं को जाता है। ये सब वार झेलती है, तब जाके हम जैसी और आप जैसी नारियां, महिला सुरक्षित है। मेरी तमाम वारांगना माता बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। एक भाई बनकर तन मन धन से आखिरी सांस तक उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए और उनके सम्मान के लिए ज्वाला धोटे लड़ती रहेंगी। जय हिंद, जय विदर्भ। ज्वाला जी, ये कैसे हम समाज का दायित्व, सरकार का दायित्व और न्याय देवता का दायित्व, पुलिस का दायित्व कैसे तय करें कि ये घटनाएं, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कोलकाता का, तो ये घटनाएं थम सके? समाज का क्या दायित्व है, सरकार का क्या दायित्व है, पुलिस का क्या दायित्व है, कैसे बताइए? सबसे पहले तो मानसिकता बदलनी चाहिए।
ये जो बलात्कार की घटनाएं घटती है इसके लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी है, मानसिकता बदलनी चाहिए। जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाएंगे, हमारे विचारों में सुधार नहीं लाएंगे, ये घटनाएं रोक नहीं पाएंगे। और सरकार, कानून की भी जिम्मेदारी होती है, ये सब घटनाएं पे रोक लगाना उनकी भी जिम्मेदारी होती है। मगर हम ये भी झुठला नहीं सकते, हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि जो हवस है, जो सेक्स की भावना है, वो पूरी की जाती है ये महिलाएं। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, जिनके घर में कोई महिला पत्नी नहीं है, उनके शरीर की भूख मिटाने को वो कहाँ जाएंगे? तो फिर ऐसी ये जो बस्तियां हैं, ये जो मेरी माता बहनें हैं, इनके कारण बलात्कार की घटनाएं को रोक लगती है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय का तो मैं आभार मानती हूँ, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी 2 साल पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया, एक वर्डिक्ट दिया कि प्रोस्टिट्यूशन, वेश्या व्यवसाय भी एक व्यवसाय है। अगर वो महिला 18 साल के ऊपर है और अगर स्वेच्छा से खुद का पालन पोषण करने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए, खुद के परिवार का, बच्चों का पेट भरने के लिए अगर वेश्या व्यवसाय को वो अपना व्यवसाय मनाती है, तो ये कानूनी तौर से गुनाह नहीं है। समाज में सुव्यवस्था रहनी चाहिए। महिलाओं ने भी, मैं पुरुष लोगों को ही दोष नहीं देती हूँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। महिलाओं ने भी सतर्कता रखनी चाहिए, महिलाओं ने भी मर्यादा में रहने चाहिए। काम के जो टाइमिंग्स है वो नियंत्रित रहना चाहिए। देर रात तक, आज हम देखते हैं कि देर रात तक महिलाएं बाहर घूमती है। मैं छोटे विचारों की या संकुचित विचार की महिला नहीं हो। महिलाओं को भी अधिकार है, वो भी आज पुरुष के कंधों को कंधा लगा के मैदान में बाहर उतरी है, वो सब ठीक है, मगर महिलाओं ने भी मर्यादा में रहना चाहिए। हमारी सुरक्षा हम खुद कर सके। हम डांस के क्लास लगाते हैं, हम मेहंदी निकालने के क्लासेस करते हैं, हम कंप्यूटर के क्लासेस करते हैं, तो आज की नारी कराटे के क्लासेस क्यों नहीं करती? आज की नारी तलवारबाजी क्यों नहीं सीखती? आज की नारी घुड़सवारी क्यों नहीं सकती? खूब लड़ी बरदानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रज़िया सुल्तान का इतिहास हमारे देश के सामने है, इंदिरा गांधी का इतिहास हमारे सामने है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का इतिहास हमारे सामने है, जीजा माता का इतिहास हमारे सामने है। तो महिला ने अबला बन के घर में रहना और अत्याचार सहना, ये भी गलत है। शेरनी जैसी मर्दानी बन के उन्होंने मैदान में उतरना चाहिए। कराटे के क्लासेस होते हैं, कराटे के प्रशिक्षण लेना चाहिए, कुश्ती रेसलिंग के प्रशिक्षण लेना चाहिए। हम सिर्फ नाच गाने के ही प्रशिक्षण लेंगे क्या? हम मेकअप करने के ही प्रशिक्षण लेंगे क्या? हम ड्रेस डिज़ाइनिंग के ही प्रशिक्षण लेंगे क्या? हम डॉक्टर ही बनेंगे क्या? हम क्रांतिकारी नहीं बन सकते क्या? हम लड़वैया नहीं बन सकते क्या? नारी ने योद्धा बनना चाहिए। सबसे पहले तो नारी एक शक्ति है, आदि शक्ति है, वो शक्ति का रूप है। जब तक वो खुद शक्तिशाली नहीं बनेंगी, हम देखते हैं कि हमारे देवियों के हाथ में तलवारें हैं, त्रिशूल है, शेर पे विराजमान बैठती है हमारी देवियाँ भी हाथ में शस्त्र लेते हैं। आज देश की परिस्थिति ऐसी आई है कि हर एक नारी को शस्त्र लेने की ज़रूरत आ पड़ी है। तो सरकार ने, कानून ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नारी के हाथ में कलम ठीक है, नारी के हाथ में बेलन ठीक है, नारी के हाथ में छोटे बच्चे के पालने की डोरी ठीक है, मगर अभी नारी के हाथ में तलवार और शस्त्र लेने की अगर नौबत आती है तो इसके बारे में देश के कानून ने, देश की सरकार ने सोचना चाहिए। मगर नारी ने अपनी शक्ति का, अपने सहन शक्ति का उपयोग करना चाहिए। एक लड़वैया बन के, एक क्रांतिकारी, एक योद्धा बन के उन्होंने मैदान में जो अपने क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, लड़कियां काम कर रही है, उस क्षेत्र में भी अपनी शक्ति से उन्होंने रहना चाहिए। और कराटे हो गए, रेसलिंग हो गए है, लाठी सीखने का है, तलवारबाजी, इसमें महिला निपुण रहना ही चाहिए। मैं खुद कराटे की ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं खुद, मेरे पिताजी एक उत्कृष्ट पहलवान थे, रेसलर थे। मैं खुद एक पहलवान की लड़की हूँ। तो हमारी खुद की सुरक्षा हमको करनी चाहिए, करती आनी चाहिए, और दूसरे महिला की भी सुरक्षा कर सके इतनी ताकत महिलाओं के, नारी के हाथों में आनी चाहिए। मानसिकता बदलनी चाहिए।
पुरुषों की जो मानसिकता है, ये बलात्कार के प्रमाण बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार ने ध्यान दे के कुछ काउंसलिंग के क्लासेस लेनी चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए। मानसिकता बदली तो अपने आप बलात्कार के प्रमाण घटेंगे और बंद होंगे। नहीं तो नारी तो है ही हाथ में तलवार और त्रिशूल लेकर है ही। हमारे पे ऐसी नौबत ना आए कि हाथ में अभी मोबाइल के बदले हमारी महिलाएं तलवार, चाकू, खंजर लेके, भाले लेके उतरे। ऐसी नौबत सरकार ने महिलाओं पे, नारियों पे आने देना नहीं चाहिए। चलो नारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके क्रांतिकारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती। हालांकि ज्वाला जी, आज काफ़ी खुशनुमा और आज पावन पर्व है रक्षाबंधन का, लेकिन सरकार के सिवा मतलब उनका जिक्र किए सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है। आपके हिसाब से क्या लगता है, यह योजना ज़रूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा की योजना ज़रूरी है? महिला सुरक्षा ज़रूरी है, महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है, महिला सक्षमीकरण ज़रूरी है। पैसों की लालच देकर महिला को और अबला और कमज़ोर बनाना, मैं इस मानसिकता की नहीं हूँ। नारी को किसी की ज़रूरत नहीं, वो पूरी संसार की रचेती है। पूरे देश को चलाने की ताकत नारी रखती है। हमने इंदिरा गांधी का उदाहरण देखे हैं, हमने रज़िया सुल्तान का उदाहरण देखे हैं, हमने जीजा माता का उदाहरण देखे हैं। तो नारी को आपके लाडले बहन के 1500 रुपए की ज़रूरत नहीं है। नारी को सम्मान की ज़रूरत है, नारी को सुरक्षा की ज़रूरत है। तो चुनावी माहौल आ गए हैं, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र में, तो महिलाओं को लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप, 1500 रुपए का लॉलीपॉप महिलाओं को दिया जा रहा है। मगर ठीक है, आखिर मेरी माता बहनों के ही झोली में वो पैसे गिर रहे हैं, कुछ न कुछ उनको उनके दैनंदिन जीवन के लिए कुछ पैसा काम आएगा। मगर जब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी, जब तक उसका सम्मान नहीं होगा, आपके 1500 रुपए में और आपके लाडले बहन योजना को कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि हमने अभी बात की लाडली बहन योजना की, तो यहाँ की वारांगनाओं को कितना लाभ इस योजना का मिला है? लाडली बहन योजना ये एक चुनावी एजेंडा है। ये बहनों से और दुखी, इन वारांगनाओं बहनों से और त्रस्त और दुखी और प्रताड़ित कोई बहन रह सकती है क्या? यहाँ की गंगा जमुना की एक भी महिला ने लाडली बहन योजना का लाभ लेने से इनकार किया है। जिस सरकार ने उनके पेट पर लात मारी, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि इन महिलाओं को भी हक से, न्याय से, सम्मान से जीने का अधिकार है। इनको परेशान मत करो। अगर ये खुद के खुशी से वेश्या व्यवसाय को अपना व्यवसाय मानती है तो इनको रोकने का अधिकार सरकार को नहीं है। यह वेश्या व्यवसाय भी एक पेशा है। ये दर्जा सर्वोच्च न्यायालय ने इन महिलाओं को दिया, ये न्याय वो महिलाओं ने उनको दिया। मगर सरकार इन महिलाओं के पास अनदेखी कर रही है। जिन लोगों के घर भरे हुए हैं, जिनकी झोली भरी हुई है, जिनके पास संपत्ति है, उनको लाडली योजना का आप सब आनंद दे रहे हो। मगर ये बहनों की तरफ यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का ध्यान है, यहाँ के सांसद का, यहाँ के आमदार का, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के ही है, केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब नागपुर के हैं। तो इन माता बहनों को रक्षाबंधन के लिए क्या तोहफा दिए हैं? यहाँ की बहनें लाडली बहन योजना का आनंद नहीं ले रही है, वो नहीं अपना रही है, तो इनके दुख, इनके आंसू कभी आप लोगों ने आकर पूछे क्या? इन लोगों के वोट आपको चलते हैं, ये महिलाएं टैक्स भरती है, इनका टैक्स आपको चलता है, मगर ये महिला आपको नहीं चलती। ये आपकी बहनें नहीं है क्या? लोक प्रतिनिधि इधर क्यों नहीं आए राखी बांधने को? बड़ी बड़ी सभाएं में आप लाडली बहन योजना का सबको आनंद दे रहे हैं, सबको वो योजना के पैसे बांट रहे हो। इधर आके इन महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करने की, इन महिलाओं के लिए कुछ योजना की आपने कभी सोचे नहीं क्या? तो ये बहुत दुर्दैव की बात है। और मेरी माता बहनों का तो मुझे फिक्र होता है कि उन्होंने बता दिया, मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत,
तो मेरी वारांगनाएं माता बहनों ने बता दिया कि हम आत्मनिर्भर है, हमें आपके 1500 रुपए की ज़रूरत नहीं। हम सम्मान से कमाते हैं, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, भ्रष्टाचार नेताओं जैसा नहीं करते, किसी के पेट पे लात नहीं मारते। हमारा चमड़ा बेचकर हम हमारे 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और 2 वक्त के निवाले खाते हैं। तो तुम्हारे लाडले बहन योजना को मेरी वारांगनाएं माता बहनों ने पीठ दिखाई, इससे बड़ी दुर्दैव की बात और क्या हो सकती है। इन माता बहनों को सल्यूट करती हूँ मैं। हमारे साथ इस वक्त एक वारांगना भी है। क्या बताएंगी, हर साल इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर होता है। आप ज्वाला जी को रक्षाबंधन बांधती है, इस साल का किस प्रकार का आयोजन रहा और कैसा लग रहा है आपको, क्या भावनाएं हैं? पहले उनके पापा आते थे, सारी औरतों से राखी कम से कम 30-40 साल मनवाया उनने, और बाद में ये ताई आने लगी तो ताई को बांधते। हमको बहुत अच्छा लगता है, ताई आती है तो राखी बंधवाती है, तो किसी के भाई है किसी के नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है। एक जानकारी सामने निकल के आ रही है, आज के ही जो रक्षाबंधन का पर्व है, आज ही वो सामने आ गई है जानकारी कि यहाँ की वारांगनाओं ने, एक महिला ने भी यहाँ की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना देश पूरे महाराष्ट्र में उसका लाभ लिया गया, लेकिन एक भी महिला ने यहाँ लाभ नहीं लिया। क्या कारण रहा? उनने दिया ही नहीं हमको लाभ, हम कहाँ से लेते। सरकार ने हमको ऐसा किया, हम उस सरकार की योजना का लाभ लेके क्या करेंगे, हमने लिया ही नहीं है लाभ। सरकार कभी हमारे बारे में सोचती नहीं है, सारी पब्लिक के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ की औरतों से तो बलात्कार भी बचे हुए हैं। ये जमुना ना हो तो नागपुर में सबसे कम बलात्कार नागपुर में होते हैं, नहीं बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा बलात्कार होते हैं। लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, हम जाते भी नहीं है सरकार के यहाँ, कोई हमको कुछ सहायता ही नहीं देती है। तो इस माध्यम से गंगा जमुना की इस बस्ती में इस प्रकार से ज्वाला धोटे ने काफ़ी खुशनुमा माहौल में ये रक्षाबंधन त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया था और संपन्न हुआ है। और आपको बता दें कि ज्वाला धोटे इन्होंने हमने कुछ उनसे सवाल पूछे थे, तो उन्होंने सटीक जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री लाड़की योजना की इन्हें ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को ज़रूरत है कि उन्हें सम्मान देने की, उनके सक्षमीकरण के साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो यहाँ से एक सवाल सामने आ रहा है कि यहाँ की जितनी भी वारांगना है, उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का एक व्यक्ति ने भी, एक महिला ने भी लाभ नहीं लिया है। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेताओं ने, जो लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने आकर इन महिलाओं को राखी क्यों नहीं बांधी, ये भी एक सवाल है। और इस प्रकार से उनको राखी बांधते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके सिर्फ मतों का इस्तेमाल ना करते हुए, सिर्फ उनके द्वारा किए गए टैक्स लेना या फिर उनके कर का भुगतान के द्वारा मतदान के का लाभ न लेते हुए उन्हें इस प्रकार से रक्षा भी मुहैया करानी चाहिए, ऐसे उन्होंने मांग उठाई है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।